नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दारोगा प्रीलिम्स 2021 देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। साथियों, ये एडिटोरिया वॉल्यूम 3 से लिया गया है और एडिटोरिया के तीसरे वॉल्यूम के साथियों आज प्रैक्टिस सेट संख्या 2 को आगाज करते हैं। तो साथियों, ये टेलीग्राम नॉलेज जंक्शन मस्ती पर PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो साथियों, ये है अब्दुल रज्जाक गुरनाह, जो कि तंजानिया के हैं। और साथियों, 2020 की बात करें तो लुइस गिलिक को मिला था और बेंजामिन लिस्ट को साथियों 2021 में रसायन के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज मिला था। अगला सवाल देखें। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है। तो साथियों, ये सफ़ेद प्याज है महाराष्ट्र का। अगला सवाल देखें। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला था पुरस्कार तापसी पन्नू को, जबकि 67वां नेशनल फिल्म पुरस्कार रहेगा तो हो जाएगा अभिनेत्री में कंगना रनौत को। अगला सवाल देखें साथियों। शिल्प ग्राम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये असम में मनाया जाता है। अगला सवाल। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान 106वां स्थान रहा। और साथियों, पहले पायदान पर बात करें तो लंदन शहर रहा था। अगला सवाल देखें। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं BR चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी। अगला सवाल देखें। अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो साथियों, ये किया गया था PSLV C-51 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वर्ष 2021 में किस समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो ये समुद्र तट है साथियों कोवलम तट और ईडन तट, इन दोनों को जो है प्रमाण पत्र दिया गया। अगला सवाल देखें। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखें साथियों। SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक हुई थी 2021 में और ये आयोजित हुआ था ताजिकिस्तान में। अगला सवाल देखें साथियों। मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ। तो ये हुआ था साथियों अम्पारा श्रीलंका में, क्योंकि भारत और श्रीलंका के मध्य जो है मित्र शक्ति सैन्याभ्यास होता है। अगला सवाल देखें साथियों। भारत सरकार ने किस वर्ष तक जो है भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है। यह है 2030। अगला सवाल। किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की। तो जन सुनवाई योजना शुरुआत किया था मध्य प्रदेश। अगला सवाल। सेहत OPD पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो ये किया गया था साथियों सेहत OPD पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये डिफेंस में यानी जो भारतीय फौज कार्यरत रहते हैं उनके फैमिली के लिए जो है कुछ दवाई उवाई के लिए ये व्यवस्था कराया जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों। पुस्तक है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक हैं सुब्रमण्यम स्वामी। भारत सरकार ने 2025-26 तक जो है राजकोषीय घाटे को GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। तो 4.5%। अगला सवाल। बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। अगला सवाल। अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया था सिंगापुर से और सबसे ज़्यादा आया था गुजरात में ही। अगला सवाल। टोक्यो पैरालंपिक में जो है भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली थी भाविना पटेल। साथियों, ये सिल्वर मेडल जीती थी टेबल टेनिस खेल में। अगला सवाल। टोक्यो पैरालंपिक में
स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है प्रमोद भगत, इनका संबंध वैशाली जिला से है। अगला सवाल, किस देश ने भारत के साथ जो है ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीद पर जो है समझौता किया है? तो ये किया है फिलीपींस। अगला सवाल, किस संस्था द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है? ये है इफको। अगला सवाल, हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है काजा कलास। अगला सवाल, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है अमेरिका, पहले स्थान पर है सऊदी अरब। किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत किया है? ये है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पड़ोसी देश भूटान के साथ संबंध नहीं साझा करता है? तो भूटान के साथ संबंध करने वाले राज्य हैं साथियों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम और हो गया पश्चिम बंगाल। तो ये सब राज्य जो है इनके साथ सीमा बनाता है। तो दिए गए ऑप्शन में बंगाल भी है, असम भी है, अरुणाचल भी है, तो सब इसके साथ सीमा साझा करता है, जबकि होगा ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, अरावली के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो पश्चिमी छोर से साथियों निकलती है लूनी नदी और माही नदी। और ये जो है लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, जबकि माही नदी खंभात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। और अरावली के पूर्वी छोर से निकलती है बनास नदी। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की दोनों नदियाँ निकलती है। अगला सवाल देखें, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भाग में बटा हुआ है, तो जिनमें नेपाल हिमालय की लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर। सेंडल पीक जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, तो साथियों ये है उत्तरी अंडमान में। अगला सवाल, दिए गए विकल्प में कौन सा जो है कृष्णा की सहायक नदियां नहीं है? तो पंचगंगा, अमरावती और मूसी ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं, जबकि पेनगंगा जो है ये साथियों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल देखें, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है और ट्रेंड यानी दूसरे स्थान पर इंडिया। अगला सवाल, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन का पठार में। अगला सवाल, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा हुआ था। अगला सवाल, दिए गए विकल्प में कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध है? तो वो हंगरी जो है स्थल रुद्ध देश है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का भाग नहीं है? गारो, खासी, जैंतिया सब मेघालय के पठारी का भाग है, जबकि भुवन की पहाड़ी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में और इसके पहले अध्यक्ष बने थे पीसी महालनोबिस। अगला सवाल देखें, प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प बेरोजगारी। अगला सवाल, जीएसटी क्या है? तो साथियों ये है एक अप्रत्यक्ष कर। अगला सवाल, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो विनिवेश को कहते हैं निजीकरण। तो साथियों निवेश करते हैं तो हो गया रुपया लगाना, विनिवेश हो गया रुपया जो लगाए हैं आप उसको रिटर्न करना। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र को कम करना हो गया निजीकरण। अगला सवाल देखिए साथियों, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो ये प्रत्यक्ष संबंध है आय और उपभोग में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस, यानी कि सभी का सभी जो कारण ही है। अगला सवाल, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकारा गया? तो साथियों ये स्वीकारा गया 1997 ईस्वी में और ये ग्रीन हाउस
प्रभाव से संबंधित है, और जबकि 1987 में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत से संबंधित है। अगला सवाल देखें, ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो साथियों ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। जबकि वायुमंडल की 5 परतें होती है, जिनमें सबसे निचली परत ट्रोपोस्फीयर क्षोभमंडल, और सबसे बाहरी परत होती है बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर जिसे कहते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। तो सिम्पलीपाल उड़ीसा में है, गिर गुजरात में है, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, और साथियों सरिस्का राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश, यहाँ साथियों ऑप्शन गलत है, यहाँ पर होगा राजस्थान में है सरिस्का। अगला सवाल देखें, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो साथियों ये रिपोर्ट आया था 2019 में, और इसके अनुसार सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत मिजोरम में है, जबकि सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्य हैं प्रतिशत में तो कर्नाटक। अगला सवाल देखें, सतफल का उत्पत्ति यानी कि ट्रू फ्रूट जो है विकसित होती है अंडाशय में। अगला सवाल, कॉल्ड लिवर तेल, तो कॉल्ड लिवर तेल में है साथियों विटामिन डी पाया जाता है। अगला सवाल, इनमें से किसे प्रोटीन का कारखाना या फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम का। जबकि पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और साथियों आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है तो वो होता है साथियों प्रोकैरियोटिक सेल में। अगला सवाल देखें, सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनेन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? तो सिनकोना के छाल से जो है कुनेन की प्राप्ति होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का उदाहरण है? तो आलू जो है साथियों ये तना का उदाहरण है, कंद के रूप में होते हैं। जबकि गाजर और शकरकंद जो है साथियों ये जड़ का रूपांतरण है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से कौन सा फ्लोएम के बारे में सही है? तो साथियों सही है कि फ्लोएम जो है सिंथेटिक उत्पाद पर परिवहन करता है, यानी कि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो उत्पाद बनते हैं भोजन उसका परिवहन करता है, तो ये बात सत्य है। अगला सवाल देखें, स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो 1%। अगला सवाल, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड जो है यह एसिटिलीन गैस बनाता है इसमें जल के प्रक्रिया करने पर। अगला सवाल देखें, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप क्या है? तो यह है ग्रेफाइट। अगला सवाल, एन कोशिका में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 32 होगी, क्योंकि 2n² होता है साथियों, तो 2 गुना ये चौथी कक्षाएँ होती हैं, 4 चौक 16, तो 4 पर स्क्वायर होगा तो 4 चौक 16 दूना 32। अगला सवाल देखें, आधुनिक आवर्त सारणी में उस समूह का नाम बताएं जिनमें ऐसे तत्व हैं जो सभी के सभी गैसें हैं। तो साथियों 18वां समूह जिसे इनर्ट गैस, ऑकेरिया गैस या नोबेल गैस कहते हैं, इनमें केवल व केवल गैस ही है। अगला सवाल देखें, पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पपीता में अस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। पपीता रहे या नींबू नारंगी जो और साथियों आंवला रहे सब में अस्कॉर्बिक एसिड, जबकि नींबू नारंगी में साइट्रिक एसिड और अंगूर इमली में टार्टेरिक एसिड और टमाटर एवं पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल देखें, क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अम्ल में घुलकर जो है OH- आयन देते हैं। तो क्षार OH- आयन देंगे, अगर अम्ल की बात रहेंगे तो H+ आयन देंगे। अगला सवाल देखें, स्थितिज ऊर्जा के संबंध में कहता है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो साथियों स्थितिज ऊर्जा और
स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ये साथियों गलत बात है, क्योंकि ये अस्थिर रहते हैं। तो ऊंचाई में परिवर्तन के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होते हैं, ये गलत बात है। होता है, ये भी गलत हो गया। तो स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है साथियों, ये भी गलत है कि संचित ऊर्जा होते हैं, तो ये भी गलत है, यानी सभी कथन जो है असत्य है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सी तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो अस्थिर जल में उत्पन्न तरंग जो है, फेंकने पर उत्पन्न तरंग, ये साथियों अनुप्रस्थ तरंग है। और भूकंपीय तरंग में एस तरंगे, यह भी है अनुप्रस्थ तरंग। डोरो युक्त यंत्र में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार, बीना, इसमें भी जो है अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि सर्पिलाकार स्प्रिंग में जो है अनुप्रस्थ तरंग नहीं होता है। अगला सवाल देखें, ताप गतिकी का प्रथम नियम, या जिसे आप बोलते हैं ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, तो यह समानता संबंधित है ऊर्जा के संरक्षण से। अगला सवाल देखें, कहता है लेंस का फॉर्मूला क्या है? तो साथियों लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगला सवाल देखें, जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर प्रभाव क्या पड़ेगा? कि प्रतिरोध कम हो जाएगा। यदि चालक को गर्म करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी अर्धचालक में प्रतिरोध बढ़ता है गर्म करने पर, और अर्धचालक को गर्म करने पर प्रतिरोध घटता है, और चालक को गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अगला सवाल देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किसी भी व्यक्ति के विदेश की यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगले प्रश्न को देखें साथियों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में। और साथियों संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949, और संविधान को लागू हुआ था साथियों संविधान 26 जनवरी 1950 को, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों सत्य यही है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, क्योंकि इसमें संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला सवाल, सेवा का अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ था 1991 में। अगला सवाल देखें साथियों, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, या तो वो सीधे अपने द्वारा करते हैं या अपने से अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अगला सवाल, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? वो था जीवी मावलंकर, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे, और 1954 में इसके खिलाफ जो है प्रस्ताव आया था, अविश्वास प्रस्ताव। अगला सवाल देखें, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है संबंधित है साथियों, यह 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में है, और इसी में विवाह एवं तलाक का जिक्र भी है। अगला सवाल देखें, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, क्योंकि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायत की गठन का सिफारिश किया था? तो ये था साथियों अशोक मेहता समिति 1977 में आया था, और ये 2 स्तरीय पंचायती राज के लिए सुझाव दिया था, जबकि बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। इसका गठन 1957 में हुआ। LM सिंघवी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो है आधारशिला दिया, और ये 1986 में आया था, और इसी के अनुसार संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। GVK राव समिति ये आया था 1985 में, और ये जो है 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो अपनाया था साथियों 22 जुलाई 1947 को। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं, डी, क्योंकि
22 जुलाई 1946 ये तो होगा ही नहीं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ था। अगला सवाल देखें, सूची 1 और सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो चलिए साथियों, मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटेन से लिया गया है भारत में। केंद्र राज्य संबंध ये कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध एवं अनुच्छेद का प्रावधान जर्मनी, आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है, जबकि मूल अधिकार का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल देखें, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो साथियों ये कहलाता था वजीर। अगला सवाल, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया? तो ये किया गया था साथियों 1571 में, जबकि जाजिया कर की समाप्ति किया था 1564 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 ईस्वी में हुई थी, राजा शिवाजी और जयसिंह के बीच। अगला सवाल देखें, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी अकबर के समय में। अगला सवाल, मंदसौर अभिलेख से संबंधित शासक हैं यशोवर्मन। अगला सवाल, ह्वेनसांग के संबंध में कहता है कौन सा कथन गलत है? तो साथियों ह्वेनसांग के संबंध में, ह्वेनसांग शासनकाल ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, ये बात सत्य है। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से वर्णित है, ये भी सत्य है। और ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया, ये भी बात सत्य है, यानी कि सभी कथन सत्य है। अगला सवाल देखें, सिंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपर किस नदी के किनारे हैं? तो रोपर सतलज नदी के किनारे हैं, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे और रंगोई नदी के किनारे रंगोई जो है मादर नदी के किनारे था। अगला सवाल देखें, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया? तो वह था शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया था। अगला सवाल देखें, प्रमुख जैन तीर्थंकर है और ये 22वें तीर्थंकर का नाम दिया गया है अरिष्टनेमी, तो इसका प्रतीक चिन्ह है शंख, जबकि 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे और इसका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और 21वें नेमिनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह कमल है, नीलकमल। और 24वें तीर्थंकर जो हैं महावीर थे, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। अगला सवाल देखें, लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बनाया? तो साथियों लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने किया और अस्थायी बना दिया था गुरु अंगद ने। और गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। और सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना अर्जुन देव ने किया और इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया और सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था? तो ये था वारेन हेस्टिंग। अगला सवाल देखें, बरेली में हुए 1857 के विद्रोह का दबाने वाला ब्रिटिश नायक था हडसन। अगला सवाल, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे थे। जबकि 1896 में रहमतुल्लाह के समय में कलकत्ता में ही वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था। और 1911 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन में विष्णु नारायण धर अध्यक्षता कर रहे थे, इनमें जनगण मन को पहली बार गाया गया। और 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, गरम दल एवं नरम दल, और इनके अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। अगले सवाल को देखें, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय ये पेरिस फ्रांस में है। अगला सवाल, सबाक किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो सबाक जो है साथियों ये ईरान का गुप्तचर संस्था है, जबकि अलमुख बारात जो है इराक का है, मुख बारात जो है साथियों मिस्र का है, और मोसाद जो है इजराइल का है। अगला सवाल देखें, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो ये USA और कनाडा के मध्य है, जबकि
38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच है। और साथियों मैगिनोट रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच है। अगला सवाल देखें, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में है? तो साथियों ये बांध है उत्तराखंड में और जिनका नाम है तिहरी बांध और ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल देखें, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला दुनिया का पहला देश है साथियों रसिया, जबकि मानव को भेजने वाला अंतरिक्ष में पहला देश अमेरिका है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है? तो साथियों इनमें मूल राशि नहीं है की बात है तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है। तो 7 राशियों में ताप, ज्योति तीव्रता और द्रव्यमान होते हैं, जबकि आयतन मूल राशि नहीं है। तो साथियों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।